हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पंचकर्मा की धरती में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे शक्तिधर अधिकारी के जीवन परिचय को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। शक्तिधर अधिकारी पंचपरगना क्षेत्र एकटा नाम जगह पंचपरगनिया आधुनिक रचनाकार एक हुए जेकर कलम केर छोटा लेख नाना रकम केर रचना गद्य और पद्य रूपे जोड़की आहे। शक्तिधर अधिकारी पंचपरगना क्षेत्र के एक नामी पंचपरगनिया आधुनिक रचनाकार हैं, जिसका कलम गद्य और पद्य दोनों ही विद्या में चली है। शक्तिधर बाबू पंचपरगनिया भाषा और साहित्य के विद्वान आदमी है कौन। शक्तिधर बाबू पंचपरगनिया भाषा और साहित्य के क्षेत्र में वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी पंचपरगनिया रकम भाषा उपरे उनकर गुलबई कोड आहे। अगर हम लोग भाषा की बात देखें तो जैसे हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, पंचपरगनिया सभी भाषा में ये बहुत ही इनका पकड़ था। होलो निजे लेखनी कहते हैं इन्हें पंचपरगनिया भाषा के चुनलोय और एक ले एक कालजाई रचना पुरगालोय। तो इसमें से भाषा को हम लोग देखे दो तीन तरह के भाषा को देखे थे, इसमें से पंचपरगनिया भाषा को चुने और इसी भाषा में वो तरह तरह के कालजाई रचना को कर लिए। जखन पंचपरगनिया भाषा साहित्य केर आधुनिक काले आरंभ होए लाग रहे से खुने इनखोर लेखनी केर योगदान केर पंचपरगना बासी को बिसरे नहीं करबो। जब आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ तब से इनका जो रचना शुरू हो चुकी थी, तो ये चीज को पूरे पंचपरगना वासी इसको भूल नहीं पाएंगे। रांची जिला के बुंडू प्रखंडे एकटा गोसाइंडी नामे गाँवे शक्तिधर अधिकारी के जन्म सन 5 जनवरी 1940 ईस्वी में हुए रहे। रांची जिला के बुंडू प्रखंड के ही एक गोसाइंडी नाम का गांव में शक्तिधर अधिकारी का जन्म सन 5 जनवरी 1940 ईस्वी में होता है। इनकर बापे का नाम रामेश्वर दास अधिकारी और 9 महीना गर्भे धारण को या मायहरिक नाम विंदा देवी है के। फिर इनके पिताजी का नाम रामेश्वर दास अधिकारी है और माताजी का नाम विंदा देवी है। इन दुयोग जतो ने शक्ति बाबू के दर्शन पंचपरगना बासी आहे। छोटे समय इनफॉर्मन पढ़े लिखे माताए कहते रहे। वो बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही मेहनत करते थे। पढ़े झोंक देख माँ बाप इनको नाम कांची स्कूले लिखवाए दिलो। फिर इनका पढ़ाई का रुचि को देखते इनके माता पिता कांची के एक स्कूल में दाखिला कर देते हैं। यहाँ लेके इनको आरंभिक शिक्षा शुरू होलो। यहीं से उसका प्राथमिक स्कूल यहीं से उसका शुरू होता है और मिडिल पास यहाँ लेके यहीं से मिडिल पास में कर लिए। 1950 ईस्वी में शक्ति बाबू के नामांकन बोंडुक के हाई स्कूले कोरल भेलो। फिर उसके बाद 1950 ईस्वी में शक्तिधर बाबू का नामांकन जो है बोंडू के हाई स्कूल में होता है। 1955 ईस्वी में मैट्रिक पास कर और मैट्रिक का पास किए 1955 में और आगू के पढ़ाई पढ़ते हैं टाटा कॉलेज चाईबासा में बसबास ले लो। मिंतु होने के किछु आरोई होना रहे
मंजूर भयादी मुकदमा करते हैं आइए केर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पारो शक्ति बाबू इटा तेहे हिम्मत नहीं हारलो आर आगू बेटे पढ़े लालसा ले पहन मुंडू केर मास्टरी ट्रेनिंग कॉलेजे 1959-61 ईस्वी में शिक्षक प्रशिक्षण ले लो आर किस्मते कहाँ चाहे जटाई 1962 ईस्वी में मुंडवे आवासिक माध्यमिक विद्यालय सरकारी सेवा में योगदान दे रहे फिर ये का एग्जाम तो वो दे नहीं पाए बट वो फिर अपना पढ़ाई में जो उसको लालसा था उसको बरकरार रखे उसके बाद से 1959-61 ईस्वी में वो टीचर ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद से 1962 ईस्वी में एक बुंडू का ही एक स्कूल होता है वहां पे उसका जॉब लग जाता है जीवन रूपी गाड़ी गुड़के लागलो किंतु मने भीतरे सोहितकार सोहित सिरजकते हैं छटपटाए लगलो इस সময়টা হবে पंचपगनिया भाषा के विकासेर समय नवा नवा पंचपगनिया भाषा विकास समिति के गठन होए रहे नवा नवा रचनाकार सब लिखे और जोड़ालय उचराय रहे शक्ति बाबू के मन सहित सिरजने तेहे छटपटाए लागलो इमने सब करलय सोहित संगीत प्रेमी आदमी शक्ति बाबू के भीतरे एकटा गजब के सृजन शक्ति आहे इनने एक निमिषी गीत कविता जोर कहो कोई सुनाइला आर सोट के अचंभित कर देला साहित्य के भिन्न भिन्न विधाएं पर कलम चला है वो साहित्य के अलग अलग विधा में इनका कलम चली है कहानी निबंध गीत कविता इनमें मुख्य रूपे रोज आहे वो इन लोग ये कौन कौन सा विधा में रचना रचे हैं कहानी निबंध गीत कविता ठीक है तो पंचपगनिया भाषा विकास समिति बेटेले बहरैया बिहान पत्रिका आदिवासी पत्रिका जनमानस पत्रिका में इनने लेख कविता कहानी प्रकाशित हुआ है फिर इनका जितना भी गीत कविता है वो बिहान पत्रिका आदिवासी जनमानस ये सारे पत्रिकाओं में इनका कविता का प्रकाशित होता था बिहान पत्रिका में इनको निबंध बिहान पत्रिका में इनका जो निबंध है योग और भक्ति शाकाहार के महत्व किताबें तो दुख कविता प्रकाशित हुआ है इन सारे जो कविता है निबंध है ये बिहान पत्रिका में प्रकाशित हुआ था पंचपगनिया संस्कृति के रेखा कहते हैं शक्ति बाबू हिया प्रकिरण साहित्य गिला के हुया काम हुई आहे पंचपगनिया कौतुक होना चन कहानी मंत्र के संग संग हिया के ठेठ लोक कथा लोकगीत और पुरखोती साहित्य गिला के संकलन भी को रहे पंचपगनिया शब्दकोश निर्माण में इन पर योगदान के भुलाना कठिन काम है के शक्ति बाबू के पूरा जीवनटा पढ़ा लिखा में बीता है जेटा ने नौकरी पालवा दो सन 1967 ईस्वी में आइए 1981 ईस्वी में बीए पास कर आगे देखेंगे शक्ति बाबू के रचना दो भेनु आहे आध्यात्मिक भावे लोक है जेटा छाप इनको रचना साफा साफी बुझाएला अपन निबंध योग और भक्ति में योग और भक्ति के भिन्न भिन्न परिभाषित को रहे
परदरमा संगे मिले के दियो के परमात्मा संगे मिले के दियो के मध्यम बताया है। योग के शक्ति और ईश्वर के भक्ति दियो बोल के परिच करे शक्ति बाबू सफलता पाया है। अपन दोसर निबंध शाकाहार के महत्व में जावत जगत के शाकाहारी हुए संदेश दिया है। जिवे उपरे दया भाव दिखाए कहूँ समूचा जो जगत के अहिंसा के पाठ पढ़ाए चेष्टा शक्ति बाबू को रहे सृजनात्मक साहित्य निर्माण शक्ति बाबू के उपलब्धि बिजान्य है। अपन रचनाकार अपना रचना दराए इनने पंचपगनिया गैद पैद के एकटा बड़े खाली जाएगा के बोल थे। पंचपगनिया भाषा विकास समिति शक्ति बाबू लगातार 3 थाव कोषाध्यक्ष पदे रोई कोहन कोष के भार संभलाए आहे समिति रहत के इनको आर विशेष गुण के बारे जाने पवाए रही शतरंज फुटबॉल खेल के इनने अपन समय डबल नाम कमाए रहे। शक्ति बाबू एकटा जादूगर है कि माने कोहे पारे की बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदमी है। सराखुन मुहे मुचकी हंसी और गंभीर ले गंभीर कथा तो हंसी मजाके पार को देना इनको विशेषता के चिन्ह रखेला। सन 2000 ईस्वी में सरकारी सेवा लेख रिटायर होल बाटे लेकिन लगातार शहीद संगीत और समाज सेवा में लागल पड़ल आहे। नवा रचनाकार सब के बहुत दिखाए होल आहे। साधारण लेख साधारण विषय के असाधारण रूपे पाठक पासे राय देना इनका विशेष गुण मध्य एक है। कितने भी जटिल से जटिल जो भी चीजें होता था तो खूब सरल भाषा में ये बताते थे। शक्ति बाबू के 55 के अगुआ चाहे अग्रज रचनाकार कहले कौन टाइप कौन ना लगे। आकाशवाणी रांची के मध्य शक्ति बाबू के रचना गिला समय समय प्रसारण होते ही रहेगा। अपन लिखल ढेर साहित्यिक संपदा गिला के शक्ति बाबू प्रकाशित करवाए नहीं पाए रहे। सरकार के इगला प्रकाशन करवाए बेटे ध्यान देना चाहिए। अब यह समय शक्ति बाबू रचना गिला पंचपकनिया आधुनिक शिष्ट साहित्य के आधार थम बनी इनको योगदान के पंचपगना भाषी प्रभु नहीं भूले परवान। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।